लोग उनके नाम की शपथ लिया करते थे। लेकिन कलयुग में लोग जब किसी को गाली बकते हैं कि तू बड़ा सत्य बोलने वाला है, तू सत्य आचरण करने वाला है, तो उसको गाली बक के बोलते तू तो बड़ा हरिश्चंद्र है। कहते हैं ना भैया, हाजी की नाजी किसी सत्यवादी व्यक्ति को आज के समय में गाली के रूप में हरिश्चंद्र का नाम दिया जाता है। तो आप सोच लो युग का परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन कर देता है। अब हम महाराज हरिश्चंद्र की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी का नाम, उनके पुत्र का नाम रोहित था, उनकी पत्नी का नाम तारा था। एक दिन वे अपने राज्य का जो पालन करते थे धर्मयुक्त जीवन से करते थे, अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रिय थे वो, और प्रजा भी उनको अपने पुत्र पुत्रियों के समान थी। एक दिन उनके स्वप्न में ऐसा भान हुआ कि उनके गुरु विश्वामित्र जी जो हैं उनके पास में आए और उनसे कहते हैं कि हरिश्चंद्र मुझे कुछ दान दे। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव आप मुझे बताएं आपकी क्या इच्छा है। तब गुरुदेव ने कहा कि तेरा राज्य मुझे दान में दे दे। अब देखें यहाँ पर दो चीज है जो हम लोग नहीं समझते। दान अलग है, दक्षिणा अलग है। दान अलग है और दक्षिणा अलग है। तो जब राज्य दान में दे दिया, सुबह उठे तो देखते हैं कि सामने गुरुदेव खड़े हुए हैं। गुरुदेव खड़े हुए हैं, गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी का पुराना जीवन अगर हम देखें तो वो विश्वरथ नाम के राजा थे। विश्वरथ नाम के राजा जब वो थे तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी गो को देख करके उनके मन में विचार आया कि ऐसी गाय तो राजा के पास होना चाहिए। ये ऋषि क्या कर रहे हैं, और उन ऋषि से वो गाय हटात लेने लगे, बलपूर्वक लेने लगे। लेकिन वशिष्ठ जी का जो ब्रह्मदंड था उससे उनका सारा बल समाप्त हो गया, वे जीत नहीं पाए। नंदिनी गाय का आशीर्वाद, साथ में उनका ब्रह्म तेज। तब उनके मन में विचार आया कि मैं इतना बड़ा क्षत्रिय राजा हूँ, इतनी सारी सेना और इतना धन वैभव मेरे पास है, लेकिन ये ऋषि आश्रम में रहते हुए भी मेरे से ज्यादा वैभव से रह रहे हैं, और आश्रम में ये बिना सेना के रहते हुए भी मेरे जैसे राजा को हरा दिया। तो उनके मन में विचार आया कि क्षत्रिय का बल तो अधिक है, जो दूसरे को बल से बलवान बनता है, अगर बल हो तो ब्रह्म बल हो। तो ब्रह्म बल की महिमा को बताने के लिए कि ब्राह्मण तत्व जो होता है, ब्राह्मण शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण तत्व की बात कर रहा हूं। तब उनके मन में विचार आया कि अब मैं भी ब्रह्म बल को धारण करूंगा, और उस ब्रह्म बल को धारण करने के लिए उन्होंने गायत्री की उपासना करी। आज के उपाख्यान में अंतिम समय में बीच में सावित्री की कथा भी आएगी। क्यों? क्योंकि कल जो कथा होना है वो जल्दी होगी, और उसके बाद में यहाँ पर प्रसादी और यज्ञ आदि की जो सवेरे की व्यवस्था रहेगी, तो उसके लिए कल की कथा शीघ्रता से प्रारंभ होकर लगभग लगभग 1 बजे तक पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आज कथा का विस्तार ज्यादा है, आज 2 दिवस की कथा एक साथ आएगी, इसलिए प्रयास ये रहेगा कि अधिकतम कथा हो, ज्यादा से ज्यादा हम कथाएं सुन पाएं। क्यों? क्योंकि देवी भागवत में ऐसे ऐसे 2 ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे 2 ग्रंथ हैं, और उन 2 ग्रंथों के अंदर स्थिति यह है कि जो प्रसंग दिए हुए हैं तो श्री व्यास जी महाराज के दिए हुए हैं। अब इसमें वो कथा भी आपको सुनने को मिलेगी जो आज तक कहीं नहीं सुनी आपने। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज और अन्य अन्य लोग तो सब शिष्य हैं, लेकिन जब गुरु कथा कहेगा तो गुरु के पास तो एक दांव बचा के रखता है ना। तो इसमें वो रहस्य भी है जो अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ये विशेषता है देवी भागवत महापुराण की। बोलिए देवी भागवत महापुराण की। तो जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ब्रह्म बल शक्तिशाली है, तब उन्होंने गायत्री की उपासना करी, और गायत्री के ऋषि के रूप में वे संसार में व्याप्त हुए, और गायत्री की उपासना करके उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ब्राह्मणत्व अर्थात ब्रह्म तत्व का ज्ञाता, ब्रह्म जाने सी सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है।
अब विश्वामित्र जी सामने खड़े हुए, उनका नाम का केवल संधि और विच्छेद कर लो। विश्वा धन मित्र, अर्थात जो संपूर्ण विश्व के मित्र के रूप में अपना जीवन जिए, वो विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र जी अपना जीवन जी रहे हैं और हरिश्चंद्र राजा के सामने आके खड़े हो गए मुस्कुराते हुए। राजा समझ गए कि मैंने सपना नहीं देखा, ये तो गुरु की कोई लीला है। तब राजा उनसे कहते हैं कि गुरुदेव मेरे लिए कोई आज्ञा। बोले आज्ञा क्या? आप ही बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई संकल्प जागा है। राजा समझ गया, गुरुदेव को अपने भवन में लेकर के आया। राजभवन में उनको प्रमुख जो राजा का आसन होता है, उस राजा के आसन पर बैठा करके उनके चरण धुलाए, चरणोदक लिया। चरणोदक लेने के बाद में कहते हैं कि महाराज मुझे इस प्रकार का स्वप्न आया और आपके आगमन से मुझे लगता है वो स्वप्न नहीं था, आपके आगमन की पूर्व सूचना थी। तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं तो ठीक है राजा, तुम्हारे मन में जो संकल्प जागा है उसे पूरा करो। अब तो राजा ने संकल्प लिया कि मैं अपना संपूर्ण राज्य सदगुरुदेव को अर्पित करता हूं। अब गुरुदेव ने सारा राज्य ले लिया। राज्य लेने के बाद में गुरुदेव कहते हैं कि भाई अब आप एक काम करो, मुझे दक्षिणा दीजिए और दक्षिणा में मुझे उतना स्वर्ण दीजिए जितने स्वर्ण से मैं प्रसन्न हूं। तब कहने लगा कि गुरुदेव कितना? तो बोले हाथी के ऊपर खड़े होकर कोई आदमी एक हीरा उनके पास पाषाण जैसा था, बोले इसको ऊपर फेंकेगा, उतने स्वर्ण का जो ढेर लगे उतना। तो बोले गुरुदेव कितना? बोले 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में दो। दान तुम अपनी इच्छा से दे सकते हो, लेकिन यदि गुरु से आपने कहा कि दक्षिणा क्या है, तो फिर गुरु जो कहेगा वो देना है। इसलिए अधिकतर लोग जब पूछते हैं तो मैं बोलता हूं मौन रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अगर हमने दक्षिणा बोली और आप नहीं दे पाए तो। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि इतना स्वर्ण मुझे चाहिए, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं अभी देता हूं। शीघ्रता से एक सेवक को आदेश लगाया कि जल्दी से जा राजकोष से लिया। बोले महाराज राज तो पूरा दान कर दिया, तो राजकोष भी उसमें ही आ गया है, आपने दक्षिणा अपनी तरफ से देना है। अब तो राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के वचन में बंध गए कि अब गुरुदेव को मुझे दक्षिणा देना है। चले तो पूरा राज्य छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस राज्य में से तो जो कुछ था सब गुरु को दान हो गया था। अब जब गुरु को दान हुआ तो दूसरे राज्य में चले। अब तो विश्वामित्र जी कहते राजन तुम अपना संकल्प त्याग दो, तुम्हारा राज्य भी मैं वापस कर देता हूं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दक्षिणा नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा राज्य भी वापस कर देता हूं। लेकिन क्या हुआ? राजा अपने वचन पे टिका रहा और दूसरे राज्य पहुंचा। दूसरे राज्य पहुंच करके उस राज्य में लोगों का क्रय विक्रय भी होता था। उस राज्य में पहुंचे। जब उस राज्य में पहुंचे तो पत्नी तारा साथ थी और पुत्र भी साथ था। ये दोनों के दोनों साथ में गए। उस राज्य में सबसे पहले राजा ने अपने आप को खड़ा करा कि मुझे कोई अपना सेवक बना लो। तो सब लोग कहने लगे कि इसको कौन खरीदेगा, क्या है इसके पास में। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि इसको क्या खरीदेंगे, ये स्त्री को खरीद लेते हैं तो कम से कम कुछ घर के काम वाम करा करेगी। वो स्त्री को उस बूढ़े ब्राह्मण ने खरीद लिया और उससे कहता है कि तू मेरे घर में मेरी पत्नी की सेवा करेगी और मेरे घर का कार्य करेगी। धन दे करके खरीदा। कुछ धन आया। अब तो राजा भी खड़ा हो गया और राजा ने कहा कि जितना धन इन महात्मन को चाहिए उतने धन में मुझे कोई खरीदता हो तो खरीद ले। एक चांडाल आया और उस चांडाल ने उतने स्वर्ण की बड़ी बड़ी थैलियां विश्वामित्र जी के पास रखी और कहता है कि मैं इसे खरीदता हूं अपने चांडाल कर्म के लिए।
और उसको उसने तुरंत अपने ऊपर रखा हुआ कंबल उसके ऊपर डाल दिया और कहता है कि आज से तू चांडाल हुआ और चल मेरे साथ में। अब ले करके चले तो वो नगरी कौन सी थी? काशी नगरी थी। उस काशी नगरी में उस चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र तो अयोध्या के राजा थे, लेकिन काशी नगरी में खरीदा। अब जब खरीदा तो वो चांडाल ने उनको अपने घाट के नियम बताए कि मेरे घाट पे जो अग्नि जल रही है, इस अग्नि से ही जो भी यहाँ पर शव आएगा उस शव का दाह किया जाता है। आज भी आप मणिकर्णिका घाट जाए तो वहां पर अग्नि खरीदना पड़ती है, यानी वहां पर अग्नि बिकती है तब जाकर के सौदाहा होता है। आज भी यूपी के कई गांवों में यह नियम है कि शमशान से अग्नि खरीदना पड़ती है। और उसके बाद में यहाँ तो शमशान की सेवा करने के लिए नियुक्त हो गए कि उसके गहने, जो शव के ऊपर गहने आएंगे वो मुझे देगा, जो वस्त्र आएंगे वो मुझे देगा, और कोई भी शव का किसी भी प्रकार से छेप नहीं होना चाहिए, कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए, उसको अंत तक तू जलाएगा। क्योंकि परिजन तो जिस माता पिता ने पूरा जीवन किसी के लिए लगा दिया, वो माता पिता के लिए भी 13 दिन रोते हैं, लेकिन 14 घंटे शमशान में नहीं बैठते कि जब तक पूरा शव अग्नि को अर्पित ना हो जाए तब तक वहीं पर बैठे रहे। कोई नहीं बैठता, केवल यह देखते हैं कि हाँ हाँ अच्छी चारों तरफ से आग लग गई है, अब कुत्ता बिल्ली नहीं खाएंगे, और उठ करके चले आते हैं लोग, उठ करके चले आते हैं। लेकिन नियम तो यह बनता है कि जब तक वो शव पूरी तरह से दाहित न हो जाए तब तक शमशान में निवास करना चाहिए उनके परिजनों के द्वारा, ये नियम है। लेकिन चांडाल निवास करता है। अब हुआ ये कि राजा तो सेवा में लग गए। अब चांडाल कई प्रकार की बातें कहता, कई बार तो अपने लठ से भी उनको थोड़ा बहुत हड़का देता। यहाँ उनकी पत्नी तारा देवी उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी की सेवा करती, और वो पत्नी जो थी वो बहुत ही कर्कशा थी, वो गाली बका करती। उस पुत्र का भी जो थोड़ा बहुत धन दिया था तो रूखा सूखा बासा उसको खाने को देती, और वो पुत्र से भी काम लिया करती। और उसके मन में यह भाव था कि ये ब्राह्मण बुढ़ापे में ये सुंदरी स्त्री को ले आया है, इसके मन में कोई भेद है, और वो इस कारण उसको गाली बका करती। लेकिन वह ब्राह्मण उसको पुत्री की भांति ही देखता था। पुत्री की भांति देखते हुए वो कभी उसको कोई कारण नहीं कहता, केवल यही कहता कि तू गृह स्वामिनी के कार्य में लगी रहा कर। लेकिन गृह स्वामिनी तरह तरह के कार्य करा करती, यहाँ वहां दूसरों के कार्य में भी नियुक्त कर दिया करती। समय बीतता गया, एक लंबा समय हो गया, न महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा और ना ही उनकी पत्नी ने महाराज हरिश्चंद्र को देखा। जिस जिस प्रकार से बिक करके वे अपने दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण की पत्नी ने उस बालक से कहा कि जा तू फूल चुन कर ले आ। अब वो बालक छोटा सा राजा का बालक, कभी कार्य किया नहीं, उससे कार्य बनता भी नहीं था, लेकिन जो कार्य बोलते वो कार्य करा करता था। जाकर के वो फूल चुनने के लिए गया, और जब वो फूल चुनने के लिए गया तो वहां पर उसको सर्प ने दंश कर लिया, सांप ने उसको काट लिया। अब सांप ने इसको काट लिया तो वो बालक मुंह से फेस निकालता हुआ वहीं चक्कर खा के गिर गया। अब तो उसके साथ में जो बालक गए थे दौड़ते हुए आकर के उसकी माँ को बताते हैं। उसकी माँ दौड़ पड़ती है जाने के लिए, तो वो ब्राह्मणी उसे रोक लेती कि तू कहाँ चली, यहीं पर ये कार्य कर, इस कार्य को पूरा करना उसके बाद जाना। अब बिका हुआ व्यक्ति क्या नहीं करता, उतना कार्य करा, उतना कार्य करके रोती बिलकती भागती हुई पहुंची तो जाकर के देखती है कि बालक का मुंह श्याम वर्ण का हो गया है, उसके मुंह से फेस गिरा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल नीला नीला हो गया है। अब तो हाथ पांव भी नीले नीले होने लगे। दिन भर उस ब्राह्मणी ने काम कराया, संध्या के समय में